वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 11 है और 11 की 11 में भी 11.3 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि रुखसार ने एक मीटर 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप की एक पेटी है और इस पेटी पर पेंट किया गया है ना। क्या कहा गया है? पेटी पर पेंट किया गया है। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसके सभी जगह पेंट किया है तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट। ये पेटी है वही। ये कहा गया कि इसके तल के अतिरिक्त यानी कि तल पर पेंट नहीं किया गया है, बाकी का सभी जगह पेंट किया गया है। जब तल पर पेंट नहीं किया है तो कितने पृष्ठों पर पेंट किया गया है? 5 पृष्ठों पर। घनाभ के कितने होते हैं? 6। ये पेटी है, पेटी कैसी होगी? घनाभ के आकार की होगी और घनाभ के कितने पृष्ठ होते हैं? 6। तल पर नहीं किया गया है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए पहले इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। कितनी हो जाएगी? और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी 1 इंटू 2 पॉइंट। अच्छा ये दिया हुआ है, ऐसे कहा है 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 है ना। तो 1 मीटर क्या हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 मीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी 1.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चित्र दिया हुआ है बगल में और एक आ गया है कि इसके नीचे के तल पर पेंट नहीं किया गया है। तो देखिए किस प्रकार क्षेत्रफल निकालेंगे। या तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो और ऊपर के तल का क्षेत्रफल निकालो, उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। या फिर ऐसा करो पूरा क्षेत्रफल निकालो और नीचे के तल के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? घटा देंगे, है ना। तो देखिए मैं लिखूं पेंट युक्त पेटी का क्षेत्रफल। पेटी का क्षेत्रफल तो कितना क्षेत्रफल होगा? संपूर्ण पृष्ठीय निकालें तो पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस नीचे के तल का क्षेत्रफल माइनस नीचे के तल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? घनाभ है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LV + BH + HL और नीचे का तल कैसा होगा? आधा आयत के आकार का होगा। कैसा होगा? और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई या L इंटू B। ठीक है, तो 2L का मान कितना है आपका? 1 और B का मान कितना है? 2 और B का मान कितना? 2 और H का मान कितना? 1 पॉइंट प्लस H का मान 1.5 इंटू L का मान कितना? 1 माइनस। अच्छा नीचे का पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है? अच्छा नीचे के पृष्ठ को आप देख पा रहे हैं तो इसकी लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। तो लंबाई का मान 1 और चौड़ाई का मान 2। बात समझ में आई? इसको हल करें हम, 2 1 कम 2 और 1.5 2 कितना हो जाएगा? 3 और 1.5 का 1 से करोगे तो 1 पॉइंट माइनस 2 1 कम 2। देखिएगा 2 3 और 2 कितना हो गया? 5 5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 6.5 कितना हो जाएगा? गुणा कुष्ठ उठाएंगे, गुणा का चिन्ह और ये जोड़ के कितना होगा? 6 पॉइंट माइनस के तो 6.5 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 13। 6 2 12 गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस 2। 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? एक बार और समझें। पेंट युक्त पेटी का क्षेत्रफल यानी कि पेटी पर पेंट कर रहे हैं तो इसके निचले के तल पर नहीं कर रहे हैं। तो पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस नीचे के तल का क्षेत्रफल क्या कर दें? घटा दें, क्योंकि उसको उस पर पेंट नहीं किया जा रहा है। संपूर्ण निकाल के नीचे को क्या कर दिया जा रहा है? घटा दिया जा रहा है। तो पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LV + BH + HL होगा माइनस नीचे के तल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए 2 L के स्थान पर 1 और B के स्थान पर 2, B के स्थान पर 2 और H का मान 1.5 रखा। लंबाई का मान 1 है और चौड़ाई का मान कितना है? 2 है। इनका गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और 1.5 2 3 हो जाएगा और 1.5 1 कम 1 यानी 1.5 का 1 से गुणा करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5 5 और 1.5 कितना हो जाएगा? 6.5 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? ये बात समझ में नहीं आई? देखिए ऐसे करो ना, मैंने डायरेक्ट ले लिया 6.5 का 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 6 दूनी 12 1 13 कितने अंक बाद पॉइंट
1 अंक बाद पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 0 कोई अर्थ नहीं होता, तो कितना हो जाएगा ये 13, 13 में से 2 कितना बचेगा 11। भाई बस समझ में देखो, तो वीडियो को देखने वाली वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिएगा प्रश्न संख्या 5, आवाज ना करोगे। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि डैनियल एक ऐसे घनावाकार कमरे की दीवारों और छत पर पेंट करना चाहता है। आवाज ना करोगे। डैनियल एक ऐसे घनावाकार कमरे की छत और दीवार पर पेंट करना चाहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितनी दी हुई है? 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर, है ना। फिर आगे कहा गया है कि पेंट की प्रत्येक केंद्र की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट करने के लिए कितनी कैनों की आवश्यकता होगी? क्या है कि वह कमरे की माप दी हुई है, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर। ऐसा कमरा है, उसके चारों दीवार पर और छत पर पेंट कर रहा है, और एक कैन होती है वो पेंट के लिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए पर्याप्त है, यानी कि एक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर पेंट किया जा सकता है, तो उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता? पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। देखिए पेंट युक्त कमरे का क्षेत्रफल, पेंट युक्त कमरे का क्षेत्रफल। तो देखिए चारों दीवारों पर कर रहे हैं और छत पर कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। बात ना करोगे? हाँ जी। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × H कोष्टक शुरू L + B, और छत होती है आयत के आकार की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L × B। इधर देखो मान रखेंगे सभी के 2 इंटू, अच्छा आप शांत हो जाओ, बहुत देर होगी। हाँ, H का मान कितना है? 7, कोष्टक शुरू L का मान कितना है? 15 प्लस B का मान कितना है? 10 प्लस L का मान कितना है? 15 और B का मान कितना है? 10। तो देखो 7 दूने 14, 7 दूने कितना हो जाएगा? 14, और 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25, और 15 धाए 150, है ना। 14 का गुणा करेंगे, 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7, और 14 दूने 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। 350 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि एक कैन की सहायता से, कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है, तो कैनों की संख्या, टोटल क्षेत्रफल कितना है? 500, और एक पर कितना लगेगा? 100, तो 100 का क्या दे देंगे? तो कितनी कैन आई? 5, यानी कि पेंट करने के लिए उसे 5 कैनों की आवश्यकता होगी। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? तो देखो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि वर्णन कीजिए किस प्रकार से आकृति दी हुई है, ये समान है और किस प्रकार अलग अलग है ना। कहा गया है आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। ठीक है, तो पहले तो बताना है कि इन दोनों आकृतियों में क्या किस प्रकार से एक समान है, यानी दोनों में समानता क्या है। तो कौन बताएगा मुझे दोनों में समानता क्या है? बोलो। दो आकृतियां दिख रही हैं आपको, इन दोनों आकृतियों में समान बात क्या है? देख के आकृति को बताओ, दोनों आकृतियों में समान बात क्या है बताओ। सोचो और आकृतियों को देखो। आयत बन रहा है, आयत इधर कहाँ बन रहा है बेवकूफ? लंबाई चौड़ाई समान है। ठीक, सही, एक बात कहीं तक आपकी सही है,
लंबाई चौड़ाई समान है। और कौन बताएगा? कहीं तक ठीक है, आपकी एग्जैक्ट बात नहीं है। समानता, क्या समानता है ये बताओ? समानता यह है कि इसकी ऊंचाई कितनी है 7 और इसकी भी ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। दोनों आकृतियों की ऊंचाइयां कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा समानता में दोनों आकृतियों की ऊंचाइयां समान कितनी है, समान पुस्तक में लिख दूंगा 7 सेंटीमीटर है। फिर कहा है किस प्रकार भिन्न है, समान के साथ में अब भिन्नता बताइए, क्या किस प्रकार से भिन्न है? ध्यान होना चाहिए। हाँ, किस प्रकार भिन्न है बताओ, भिन्नता बताओ। अलग अलग कैसे है ये? अरे एक बेलन बन रहा है और एक क्या बन रहा है? घन। आयत कहाँ है? घन है। हाँ, तो भिन्नता में लिखेंगे एक आकृति बेलन तथा दूसरी आकृति घन के आकार की है। कैसी है? घन के आकार की है। बात समझ में आया? दूसरी आकृति कैसी है? घन के आकार की। अब हमसे कहा गया है कि दोनों किस आकृति का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे। देखिए इधर पहले बेलन की बात की जाए, पहले तो देखो बेलन की बात की जाए, बेलन में ये दूरी दी है कितनी 7। ये होता क्या है? वृत्त का व्यास। क्या होता है? व्यास। तो हमें व्यास दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी? 7/2। ठीक है, हाँ 3.5 सेंटीमीटर कह सकते हो या 7/2 कह सकते हो। व्यास 7 है तो त्रिज्या व्यास का कैसा होता है? आधा। 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH। तो 2 पाई का मान 22/7 और R का मान कितना है? 7/, और H का मान कितना है? 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा अब समझो बात, पार्श्व का क्या होता है? पार्श्व कहें या वक्र कहें तो उसमें नीचे के दोनों तल शामिल नहीं होते, या बेलन हो चाहे घन हो, है ना। जैसे बेलन में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके नीचे के दोनों तल शामिल नहीं होंगे। इसी प्रकार घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो नीचे के दोनों तल शामिल नहीं होंगे। दोनों तल शामिल नहीं होंगे तो क्या रह जाएंगे? घन की चारों दीवार रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे? घन की चारों दीवार। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? 4L उसका। क्या होता है? 4L उसका। 4L का मान कितना है? 7। कितना है? 7। तो देखिए 4 × 7 का वर्ग होता है 49, और 4 का से गुणा करोगे तो 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 और 5 चौक 16। 16 और 3 कितना हो जाएगा? 16 और 3 19। तो बताइए किसका सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है? ये तो 196 जो का इसका है घन का। तो हम कहेंगे अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। लिखो अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, देखो